ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतिसानंद जी को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। अभी हम लोग बड़े समय से भगवान श्री राम कृष्ण देव की जो आरत्रिक है खंडन भव बंधन, उसके ऊपर थोड़ी सी विचार चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तोत्र है, स्वामी जी ने लिखा था, मैं पहले ही बोला हूँ आपको। स्वामी जी का लिखा हुआ स्तोत्र है तो बंगाली में ओरिजिनली, कुछ संस्कृत वर्ड्स में उसमें है कई सारे, तो उसी के ऊपर हम छठे में थे। वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग, त्यागीश्वर हे नरवर देहो पदे अनुराग। ये प्रार्थना है, भक्त प्रार्थना करता है, ठाकुर को करता है। वंचन काम कांचन, लास्ट टाइम हम थोड़ा चर्चा करना शुरू किया था। वंचन काम कांचन, कामिनी और कांचन को त्याग करने, वंचन का दो मीनिंग है, उस दोनों ही हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन ज़्यादातर अर्थों में जो लिया जाता है वो है वंचन मतलब त्याग कर देने का है। और कामिनी कांचन का त्याग, जैसे मैं लास्ट टाइम बोला भी था, ये कि ठाकुर ने अनंत बार उनके वचनामृत में एवं अन्यत्र जहाँ जहाँ उनकी वांग्मय है, उन्होंने ठाकुर कामिनी कांचन त्याग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। त्याग बोले कामिनी मतलब स्त्री, स्त्री को त्याग नहीं करना। कांचन जो सोना मतलब जो अर्थ उसको भी त्याग नहीं करना है। लेकिन हाउ टू होल्ड इट, उसको अपने तरफ रखना, कितना तक रखना है और किस एंगल से उसको देखने का है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। काम को कांचने, जो बहुत एक्सट्रीम डिजायर्स, उसको हमको त्यागना है। लेकिन जो जेन्युइन डिजायर जो दैनंदिन जीवन के लिए, उसको तो त्याग करने का सवाल ही नहीं उठता। ठाकुर कहे, कभी कहे भी नहीं है। और कामिनी जो है नारी शक्ति, त्यागने का सवाल ही, जो लोग ब्रह्मचारी है, जो लोग साधु सन्यासी है, वो तो त्यागेंगे ही। लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति है, जिन्होंने विवाहित है, संसार किया है, तो उनको तो उनके साथ रहना है, लेकिन भावना ही केवल बदल जाएगी। ठाकुर कहते थे कि ठाकुर जो बातें हैं, सो आइडियलिस्टिक एंड सो प्रैक्टिकल ऑल्सो। सर्टन थिंग्स may not seem to be practical, like ठाकुर बोलते थे कि एक गृहस्थ को 2 बच्चे हो जाने पर पति और पत्नी को भाई बहन जैसा रहना चाहिए। देन कोई रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, भौतिक उनका शारीरिक आकर्षण कुछ नहीं रहना चाहिए। और हमेशा एक विद्या का संसार करे, वो ईश्वर चिंतन करे, जब भी बैठे तो ईश्वर चिंतन करे, ईश्वर की ही। देन उनका संसार बहुत बेहतरीन संसार उनका हो जाएगा, जैसा चाहते थे। और दूसरी बात ठाकुर बोलते हैं कि सबको रखे, सभी के साथ चले, लेकिन एक बड़े घर के दासी जैसा। बड़े फेमस उदाहरण ठाकुर का कई बार है, और उनका बारंबार हम लोग रिपीट भी करते हैं उसको। बड़े घर के दासी जैसा उसको व्यवहार करें, माने उसको ये करे, उसको ट्रीट करें, उसको देखें, उनको नज़र उनके प्रति ऐसा होना चाहिए कि ये मेरा तो नहीं है, मेरा इटर्नल शाश्वत जो संबंध है वो ईश्वर के साथ है। ये तो केवल एक व्यवहारिक सामाजिक जो है प्रथा है, उसके कारण ही मैं ऐसे स्थान पर हूँ। इस तरह भावना रखना चाहिए। तो ठाकुर का जगत के लिए एक दृष्टांत बन चुका है। ठाकुर काम कांचन त्याग। नारियों के प्रति ठाकुर का तो मातृभाव था, सबके प्रति, प्रत्येक महिला के प्रति। माँ वही बोली थी परवर्ती काल में कि ठाकुर का सभी नारी के प्रति, महिलाओं के प्रति मातृभाव था।
उसी मातृभाव को प्रतिष्ठित करने के लिए ठाकुर मुझे छोड़ के गए हैं, ऐसा माँ बोलती थी। ठीक है, वो तो ठीक है, ठाकुर का सभी के प्रति मातृभाव। तो लेकिन जो हाइट्स ठाकुर ने जो किया है, जो ना भूतो न भविष्यति जो कहते हैं, कि उन्होंने अपनी पत्नी को, माँ शारदा देवी को, अमावस्या के दिन, फलहारिणी अमावस्या के दिन उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी रूप में षोडश उपचार में, देवी के जो त्रिपुरा सुंदरी रूप है दुर्गा के, माँ दुर्गा के, उसको उन्होंने षोडश उपचार में सारा रात पूजा करके उनके जपमाला, उनके सारे साधनाओं का फल सब कुछ माँ मतलब माँ शारदा के चरणों में समर्पित किया, उनका आसीन किया था देवी के स्थान पर करके, उन्होंने सारे उन्हीं को माँ की पूजा के लिए सारा रात की है। दिस इज हाइट। आई मीन पति पत्नी शारीरिक संबंध न रख के जीने का, ये तो हम लोगों ने सुना है, कई अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन पूजा करना, अपनी पत्नी को पूजा करना, या ठाकुर ने जैसे बोले थे भाई बहन जैसा रहना, तो ये दिस इज, ये प्योरिटी ठाकुर के स्पेशलिटी है, विशेषत्व है ठाकुर का। तो मातृभाव का, लेकिन चरम सीमा कहाँ पहुँचाया उन्होंने, उनका पूजा करके। और यहाँ तक ये तो हो गया कामिनी का त्याग और कंचन का त्याग। ठाकुर ने यहाँ तक किया था, गंगा किनारे एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में टाका रुपया लेके, माटी माटी टाका, माटी टाका, टाका माटी, माटी टाका, ऐसा करके दोनों को फेंक दिया। क्या है, माटी और टाका में कोई फर्क नहीं है, टाका मतलब रुपया, कॉइन लिया हाथ में, तो रुपया और मिट्टी में कोई फर्क, दोनों ही माटी है, दोनों ही मिट्टी है। एंड इट वेंट सो मच इनटू हिज नर्वस सिस्टम। खाली फेंक दिया, फेंकने के बाद फिर कभी धातु स्पर्श कभी जीवन में नहीं किया उन्होंने। ठाकुर जहाँ स्पर्श होता था कोई धातु, तो ठाकुर का हाथ एंड जाता था, खड़ा हो जाता था। ही कुड नॉट टॉलरेट, नहीं कर पाते थे। इस हद तक उनके माने जो कहते हैं ना, जो सोच लिया, ये उनका अंतर में, जहन में अंतर प्रवेश कर गया उनके, एवं द होल नर्वस सिस्टम वॉज फुल ऑफ दैट आइडिया लोन कि कोई धातु स्पर्श नहीं होगा यहाँ, ऐसा ठाकुर की बातें थी। तो ये सब स्वामी ठाकुर ने अपने जीवन में ये करके बताया उन्होंने। और पैसा का जहाँ तक सवाल है, ये तो हम दो उदाहरण तो हमको है, मथुनाथ विश्वास ने न जाने क्या क्या दिया है। पहले रसददार वही थे, लेकिन जहाँ पैसा उनके नाम से लिखना या जमींदारी का कुछ हिस्सा लिखना, ये जहाँ के ठाकुर बिल्कुल उनको डांट देते थे, नहीं। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी उस समय, आज से 150 साल पहले, उन्होंने चाहते थे ठाकुर के नाम से 10,000 रुपया रखने के लिए। 10,000 उस समय में, आज से 150 पौने 200 साल पहले। ध्यान रखिए, ठाकुर का सो तनख्वाह जो वहाँ वेतन पाते थे, 6 रुपये वेतन पाते थे। ऐसे 6 रुपये वेतन वालों को मारवाड़ी ने, लक्ष्मी नारायण ने 10,000 रुपये देने की थी, नहीं लिया। माँ को बोला गया, माँ ने नहीं लिए। ये इतिहास है ये। तो ये सब उनका जो कामिनी और कांचन का त्याग की पराकाष्ठा है। लेकिन कांचन का नहीं, अपने वो वंचन का दूसरा है, ठग देने का वंचन, ठगना है, चीटिंग, प्रवंचना जिसको कहते हैं, वंचन। तो हमने साधारणतः प्रथम भाव से कि त्याग किया उसके तो करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसको अब ले कि ठग दिया, तो ठाकुर वंचन काम कांचन, काम और कांचन को उन्होंने ठग दिया। हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों में, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट वेरी एक्सट्रीमली फ्यू, ये जो काम और कांचन हमारे रास्ते में बहुत बड़े रोड़े बन के खड़े होते हैं। किस रास्ते में? हमको जो मुक्ति के मार्ग, ईश्वर लाभ के जो मार्ग है, उस मार्ग पे निःश्रेयस इसको कहते हैं। अभ्युदय निःश्रेयस, अभ्युदय जगत का कल्याण, निःश्रेयस अपने आत्म कल्याण, निःश्रेयस अपने अंदर में प्योरिटी एवं भगवान लाभ की जो प्रबल इच्छा, उसको निःश्रेयस कहते हैं। तो निःश्रेयस की व्यक्ति जो कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसको क्या क्या करता है, ये ठाकुर ने ना, वो अपने जो काम और कांचन है, दोनों प्रबल प्रलोभन जो है, ये आके उसको डिगा लेते हैं, रास्ते से ख़त्म कर देते उसका जो है। पर ठाकुर ने क्या किया, वो काम दोनों को ही चीट कर दिया। ये जो था, इतना चीटिंग किया तो वो कभी ठाकुर के पास प्रवेश ही नहीं कर पाए वो। ये बात है, ये होता है, फर्क होता है। तो इस बार में
फिर हम देखते हैं कि पहली बार माँ काली को जो एक उन्होंने किस भाव से देखा, विश्व चेतना के रूप में देखिए, विश्व चेतना, कॉन्शसनेस, प्योर कॉन्शसनेस। जिस दिन ठाकुर तलवार लेकर अपना गले काटने जा रहे थे, उस समय क्या दिखा उन्होंने माँ का, उस विशाल रूप जो है ना, सारे पृथ्वी दुनिया से तो घूम रही, जैसे संसार घूम रहा है, बिल्कुल ऐसा लगा। और माँ का उस चिन्मयी रूप, जिस रूप की ठाकुर सोचते थे, माँ तुम चिन्मयी हो कि मृण्मयी हो, पत्थर हो कि तुम खाली काला रंग के पत्थर हो, कि तुम्हारे अंदर कोई चेतना शक्ति भी है। और वह शक्ति का प्रदर्शन पहली बार ठाकुर के जब हो रहा है, तो क्या विश्व चेतना है, सारे विश्व में माँ फैली हुई है, ऐसा उन्होंने देखा था, हैं। तो फिर उसके बाद जब माँ को उन्होंने उस भावना से देख लिया, सारा संसार ही माँ मातृमय है, उसके बाद फिर काम कांचन का प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने, क्योंकि अब इस स्टेज में नहीं रहे कि उनको ये सब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर भी लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कम से कम उन्होंने जीवन में ये सब को प्रैक्टिस खूब किया उन्होंने, ताकि पब्लिक उनको उस विश्व चेतना में माँ को जो देखा उन्होंने, क्या उनका एक्सपीरियंस हुआ होगा ये तो सभी लोग तो नहीं जान पाएंगे, उनको बताने के लिए केवल दिस इज त्याग। सो ठाकुर वेंट टू द हाइट्स टू डिस्प्ले हिज त्याग ऑफ कामिनी एंड कांचन। ये है, तो ये हो गया पर अद्वैत अनुभूति कि द्वैत में, जब द्वैत में इंसान रहता है, दो भाव में रहता है, उस समय भी ये सो कामिनी कांचन इंसान को परेशान करते हैं। लेकिन अद्वैत भावना में जो ठाकुर चले गया, विश्व चेतना, देन फाइनली उसके बाद विश्व चेतना के माँ का दर्शन होने के बाद जो उन्होंने 1864 में उनसे अद्वैत साधना सीखी तोतापुरी जी से, और अद्वैत साधना में सफल हो गए। वो लगातार 3 दिन 3 रात तक उन्होंने निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं। आश्चर्य बोले, तोतापुरी बोले कि आश्चर्य है, मुझे 40 साल लगा था इस विद्या को सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और तो कितना जल्दी हो गया। तो उसके बाद जो अद्वैत में जो इंसान पहुंचता है, फिर उसका ये सब भौतिक जगत से कोई वो नहीं रहता है, सरोकार नहीं रहता, कोई रिलेशन नहीं रहता है। ठाकुर के साथ ऐसा ही हुआ, विनाश हो जाता है, स्वतः ही उनका विनाश हो जाता है ये कामिनी कांचन का। अभी वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग, अति निंदित इंद्रिय राग, इंद्रियों के प्रति अट्रैक्शन, राग द्वेष। फिर वही भावना आएगी कि उन्होंने जहाँ अद्वैत वेदांत का अनुभूति उनकी हुई, जहाँ उन्होंने ईश्वर को देखा, उन्होंने जहाँ उन्होंने उस निर्विकल्प समाधि में जो पहुँचे, उसके बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन द्वैत के स्तर पर ये होता है, राग द्वेष उनको लगता है, लेकिन अभी उन्होंने कोई अद्वैत अनुभूति के बाद कोई होने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर भी राग द्वेष इंसान को परेशान करते हैं। राग है अट्रैक्शन, आकर्षण है, भयंकर आकर्षण, द्वेष अपोजिट, दोनों ही गलत है। राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए, हमको एक नॉर्मल स्टेज में रहना है, साधारण, ना राग है ना अट्रैक्शन की संपत्ति है, न द्वेष भी है। इस भावना के साथ हमको रहना चाहिए। तो राग अति निंदित इंद्रिय राग, तो उन्होंने क्या सोच देखा कि इंद्रिय के प्रति जो राग है, जो अट्रैक्शन है, ये अति निंदित होना चाहिए। इंसान को ये सो करना नहीं चाहिए। कम से कम स्पिरिचुअल स्पिरिट जो है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा है, उसको तो कोई अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए इंद्रियों को, किसी भी चीज़ को। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 जो इंद्रियां हैं हमारे पास, तो ये 5 को, ये जैसे कि घोड़े होते हैं, उनको कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए। ये मन को, माइंड के कंट्रोल, योग फिलोसफी में पतंजलि हम लोग पढ़ते हैं। ये है राग, सब अब सब खत्म करना का ये सबको। तो अपने मन को कंट्रोल, फुल कंट्रोल मन के ऊपर चाहिए। तो ये जो भावना जो है, इसका निंदित उन्होंने निंदा करने चर्चा की। क्या निंदा मतलब? वो है, उसको कभी उनके पास आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है इनसे। सो सुख दुख की अनुभूति जो है, तो उनको कोई ऐसा अनुभूति तो थी, लेकिन उनके लिए कोई उसका इम्पोर्टेंट स्थान नहीं है। इतने आप देख ठाकुर को हम जो पढ़ रहे हैं, तो वचनामृत पढ़ रहे हैं, मोह समाधि, थोड़ी सी उसको प्रेरणा कहीं से आया है, थोड़ी सी चर्चा हुई, ईश्वर की चर्चा कहीं हुई, छोटी छोटी बातों की चर्चा में उनको
आ जाता था। हाँ, वो ईश्वर की अनुभूति की। फिर उनका फिर समाधि में चले जाते थे वो। ये बात उनको हमेशा होता था उनको। तो इंद्रिय और विषय के प्रति उनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कभी। उनका कोई राग या द्वेष कोई नहीं था। द्वेष तो प्रश्न नहीं उठता, राग में नहीं तो द्वेष होने का सवाल ही नहीं उठता। करना नहीं, बस डिसीजन निर्णय हम अगर ले लें, हमको इंद्रियों के प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है। तो ये ठाकुर कहते अति निंदित इंद्रिय राग। फिर बोलते त्यागीश्वर हे नरवर। त्याग की ईश्वर है। तो इतने सारे त्याग जो करते हैं वो उनका मुख्य मार्ग त्याग ही था। ठाकुर जाने के बहुत बाद में माँ को पूछा गया था, माँ ठाकुर का मुख्य भाव क्या था? ठाकुर तो अनंत भाव की तो है, बहुत सारे गुणों के अधिकारी हो। हम उसको फर्स्ट में किए हैं निर्गुण गुणमय जो चर्चा किए हैं, उस समय किए हुई चर्चा कि गुण नहीं, तीनों गुणों के परे हैं। सत्य रज और तम, इंद्रियातीत अवस्था, त्रिगुणातीत अवस्था। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बोला था निस्त्रगुण्य भवार्जुन, ठाकुर से ही है। तो तीनों गुण से वो पर है, त्यागी है। तो ये है उनके साथ उदाहरण है। तपस्या का जीवन पूरा था उनका, तो त्यागीश्वर त्याग। तो माँ बोलती थी वो है त्याग ही उनका जीवन का मुख्य था। तो त्याग की ईश्वर उनको कहते, त्यागीश्वर। और क्योंकि वर्णाश्रम की वे नहीं रही, कोई आश्रम के नहीं थे वो, ना ब्रह्मचारी न ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य था, लेकिन जब ब्रह्मचारी अवस्था, गारस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था सब छोड़ के ऊपर चले गए हैं। अत्याश्रमी का, अतिवर्णाश्रमी उसको कहते हैं। तो ये अवस्था है। तो कोई लिमिट में, कोई डेफिनेशन में उनका जीवन ही नहीं आता कभी। सारे डेफिनेशन के बाहर है, सारे बंधन से सब बाहर है। फिर नरवर बोलते हैं। नरवर मनुष्य में श्रेष्ठ है। हाँ, ऐसा उनको बोलते हैं कि मनुष्य में। तो मनुष्य और पशु में अंतर है। क्या है? ये विवेक होता है, जो धर्म में विवेक कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण ही ना पशुभिर समाना। धर्म से या विवेक से जो हीन है, जो नहीं है जिसके पास, वो पशु के समान है। तो हम मनुष्य और पशु में फर्क है। तो वही फर्क, आप अगर मनुष्य ठीक है से पशु जैसा व्यवहार करेंगे, अगर हमारे पास पशु में विवेक नहीं होता, धर्म नहीं होता, तो हमारे पास वो तो है, दैट वी मस्ट रिटेन। तब जाके हम पशु से अलग कह सकते हैं। अदरवाइज मनुष्य और पशु में कोई फर्क है ही नहीं। ये भर्तृहरि कहते हैं। तो बोलते ये दोनों की के जो हमको अलग रहना है बिल्कुल इसमें, ठीक है। तो ये ठाकुर क्या होता है? नरवर हो गए, सर्वोत्तम मानव है, नरों में श्रेष्ठ है। तो यह आत्मज्ञानी भी थे। आत्मज्ञानी से और बड़ा कौन हो सकता है? ठाकुर को अवतार वरिष्ठ बोला क्या था? ठाकुर महान आत्मज्ञानी थे। एकाधार कर्म भक्ति ज्ञान सब कुछ में ही इज ए पर्सनिफिकेशन ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज। तो इसलिए उनको बोलते हैं कि इसे नरवर। तो बोलते हैं कि त्यागीश्वर हे नरवर देहोपदे अनुराग। तुम्हारे पद में, तुम्हारे चरणों में मुझे अनुराग तो मेरे को, मेरा राग, मेरा अट्रैक्शन, भक्ति तुम्हारे प्रति हो। अनुराग उसको भक्ति बोला था। तो अनुराग रूपी व्याग, जब व्याघ्र जैसे पावरफुल होता है, तो जब अनुराग भक्ति को ईश्वर प्रति, भगवान प्रति अनुराग जागृत होता है ना, उसके बाद फिर सारी चीज़ खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी सब खा जाता है। अनुराग रूपी व्याघ्र जो है ना, सारे डिज़ायर्स को, कामना वासनाओं को खत्म भस्म कर देता, खा लेता है बिल्कुल भी। ऐसा देहोपद अनुराग तुम्हारे चरणों में हैं। तो क्योंकि इंद्रिय राग गरीत है और उसको छुटकारा पाना है, तो इसे आसक्त होने के लिए कोई वैकल्पिक वस्तु क्या है? वो ईश्वर का चरण है। कहीं ना कहीं तो मन को लगाना पड़ेगा ना, और अच्छी चीज़ में नहीं लगाए तो बुरी चीज़ में लगेगा ही लगेगा। तो ये इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि मन को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। माइंड हैज़ नीड्स सम बेस, जहाँ मन रहेगा, तो उसके लिए फिर का चल ईश्वर के चरण में तुम लग जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो देहोपद अनुराग बोलते कि हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों में मुझे अनुराग प्रदान करो, बस मुझे यही चाहिए। तो ये प्रेम है भक्ति
इसमें अनुराग भी बोलते हैं, प्रेम और भक्ति को भी बोलते हैं। तो ये हो गया अपने छठा जो स्तोत्र था, वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग त्यागेश्वर हे नरवर देहोपति अनुराग। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं ये छठा को, फिर अगले बार हम सातवां पढ़ेंगे। तो निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान। तो आज समाप्त हो गया, समय की भी समाप्ति हो रही है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।